खत्म। अंडरस्टूड? चलो, हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 देखा। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बेटा जो हम कवर करेंगे। देखो, आज का जो टॉपिक है अपना वो है स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। तो जो स्टेटमेंट पैटर्न होता है, सबसे पहले देखेंगे कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है। जैसे कि अपने पास दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है P और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है Q। तो यहां पर मैंने ये जो दो स्टेटमेंट्स है ये एक लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट किए हुए। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे मैंने दो स्टेटमेंट लिखे P एंड Q, सही है, जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं। और ये दो स्टेटमेंट्स हम लोग एक लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसी पैटर्न को स्टेटमेंट पैटर्न बोला जाता है। स्टेटमेंट पैटर्न इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड लॉजिकल कनेक्टिव। जैसे कि P इंप्लाइज Q, इसके अंदर देखो P इंप्लाइज Q, ये क्या है, ये भी एक तरह का स्टेटमेंट पैटर्न। ये P इंप्लाइज Q, P एंड Q, नेगेशन P और Q। तो बेटा ये जो सब है इन्हें हम स्टेटमेंट पैटर्न्स कहते हैं। सिंपल है, स्टेटमेंट पैटर्न्स के अंदर स्टेटमेंट्स और लॉजिकल कनेक्टिव्स ये दोनों भी रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो P और Q रहेंगे, जो P और Q होते हैं, इन P और Q को ही हम लोग प्राइम कंपोनेंट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे बेटा, इन्हें कहेंगे हम लोग प्राइम कंपोनेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसे कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है वो हम सबसे पहले देखेंगे। देखो, जैसे कि मानो अपने पास दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है A और एक स्टेटमेंट है B। A स्टेटमेंट्स के अंदर जो ट्रूथ वैल्यूज है वही ट्रूथ वैल्यूज अगर हमें B स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर मिल रही है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब ही है इक्वल। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स पैटर्न्स के अंदर ट्रूथ वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लॉजिकल इक्विवेलेंस होता है ये हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से ये जो थ्री लाइंस मैंने ड्रॉ की है, दिस इज द सिंबल फॉर इक्विवेलेंस। ओके, सो यू कैन से A इज इक्विवेलेंट टू B। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट जो है इसे हम कहते हैं बेटा टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी के अंदर बहुत ही सिंपल है टोटोलॉजी, नाम में देखो T, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब होता है अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न्स के अंदर सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू हो, सारी की सारी ट्रूथ वैल्यूज क्या मिले बेटा, ट्रू मिले, तो उस केस में वो जो स्टेटमेंट पैटर्न होगा उसे टोटोलॉजी कहा जाएगा। अगर कोई स्टेटमेंट पैटर्न है उसके अंदर सारी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स है तो इसे कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाएगा। टोटोलॉजी मींस सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, सारी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स होनी चाहिए। और जो लास्ट है कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब इसके अंदर जो ट्रूथ वैल्यूज होंगी वो ट्रू भी होगी या फिर फॉल्स भी होंगी, दोनों कॉम्बिनेशन में होंगे। और वो जो स्टेटमेंट पैटर्न होता है इसे ही हम लोग कॉन्टिजेंसी कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो क्या देखा हमने, स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, उसके बाद लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी किस। बेटा फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज जो है इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया है इसके अंदर कितने स्टेटमेंट्स है। जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसी के लिए हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहां पे देखने। अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं,
एक स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट है Q। P और Q को छोड़कर क्या कोई और लेटर इसके अंदर दिखाई दे रहा है? P रिपीट होगा, Q रिपीट होगा, लेकिन P और Q को छोड़कर क्या कोई और लेटर दिखाई दे रहा है, जैसे कि R, S? नहीं। इसका मतलब इसके अंदर दो ही स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है P और एक स्टेटमेंट है Q। और अगर दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं तो उनकी जो ट्रूथ वैल्यूज होंगी वो निकालने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े थे, 2:n। तो बेटा यहाँ पे ये जो n होता है जिसे हम लोग नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कहते हैं, तो कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है इसके अंदर? 2। तो 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4। तो ट्रूथ वैल्यूज कितनी होंगी इसके अंदर? 4 होगी। समझ रहे हो? कितनी ट्रूथ वैल्यू होंगी बेटा? 4 ट्रूथ वैल्यूज होंगी। तो 4 ट्रूथ वैल्यूज जो है इन्हें लिखने की भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है। इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, वो पहले समझ लो। जैसे कि मानो अभी देखो, ये जो 4 ट्रूथ वैल्यूज है इसके अंदर जो हाफ ट्रूथ वैल्यूज होंगी वो होंगी ट्रू, और जो हाफ ट्रूथ वैल्यूज होंगी वो होंगी फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे टोटल ट्रूथ वैल्यूज कितनी मिली हमें? 4। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा उस फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर 2 ट्रूथ वैल्यूज आप लोग ट्रू लिखोगे, और जो बाकी जो 2 है उसके लिए आप लोग फॉल्स लिखोगे। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि मानो मैं भी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिए थे वो लिख लेता हूं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे P और सेकंड स्टेटमेंट क्या है बेटा? वो है Q। तो जैसे कि मैंने अभी बोला टोटल जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है वो कितने है अपने पास? वो है 4। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा इसके अंदर पहले की जो दो ट्रूथ वैल्यू है वो आप लोग ट्रू लिखोगे, और उसके बाद जो है वो फॉल्स लिखोगे। हर क्वेश्चन में हर समय हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। जैसे कि मानो अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 होते, जैसे कि इसके अंदर R भी दिया जाता था, तो n की जगह पे हम लोग 3 लिखते, 2⁻3 8 बन जाता। अगर 8 ट्रूथ वैल्यूज होंगी तो उसके अंदर 4 ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होंगी, और बाकी जो 4 ट्रूथ वैल्यूज है वो फॉल्स होंगे। आई थिंक अभी आपको ये क्लियर होगा। और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट होगा उसके लिए भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, लेकिन करेंगे क्या? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनकी हाफ वैल्यूज लिखते जाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ट्रूथ थी, अब यहाँ पे एक ही लिखेंगे हम, T बाद में F, T F। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो है वो है बेटा कि उसके बाद कॉलम में क्या लिखा जाए। ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपका लास्ट कॉलम में होगा, जिनके ट्रूथ वैल्यूज हमें निकालना है। लेकिन इसी को हम क्या करते जाएंगे? स्प्लिट करते जाएंगे। जैसे कि देखो, फर्स्ट जो ब्रैकेट दिया गया है इसके अंदर लिखा गया है P इंप्लाइज Q। देख रहे हो, ये P इंप्लाइज Q है। क्या P की वैल्यू आपके पास है? यस। Q की वैल्यू है? यस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं P इंप्लाइज Q। उसके बाद अब ये P इंप्लाइज Q लिखने के बाद देखो, यही P इंप्लाइज Q इस Q के साथ फिर से कंजंक्शन में है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P इंप्लाइज Q, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने पास है कि नहीं? और ये Q के साथ कैसा है? एन में। क्लियर है? अब ये इसकी ट्रूथ वैल्यूज हमें मिल चुकी है, इनकी ट्रूथ वैल्यूज हमें P के साथ एम्प्लीकेशन में लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट P implies Q and Q implies P। देख लो, सही है? चलो अब 1 बाय 1 इसे सॉल्व कर लेते हैं। P implies Q, 5 लॉजिकल कनेक्टिव पढ़े हमने। P implies Q की कंडीशन क्या होती है बेटा? इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स तभी होगी जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो ये केस देखो, यहाँ पे मिल रहा है फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, इसी केस में ये फॉल्स होगा। बाकी सब केसेस में इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या बनेंगी? ट्रू बनेंगी।
समझ रहे हो? ओके, उसके बाद ये P इंप्लाइज Q जो है ये Q के साथ कंजंक्शन में है फिर से, तो P इंप्लाइज Q की वैल्यू है आपके पास, Q की भी वैल्यू है आपके पास, दोनों के बीच में कौन है? एंड है। एंड की कंडीशन क्या होती है? इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू तभी होंगी जब दोनों ट्रू होंगे। तो चेक कर लो, टी टी ये बनेगा टी, उसके बाद है कोई ये वाला है टी, उसके बाद है कोई नहीं, तो बाकी क्या बनेंगे बेटा? बाकी बन जाएंगे फॉल्स। सही है? हम्म, तो चलो उसके बाद अब इसकी ट्रूथ वैल्यू हमें मिल चुके हैं, तो ये जो ट्रूथ वैल्यू है ये पी के साथ दिया गया है, क्या है दोनों के बीच में यहाँ पे? एम्प्लीकेशन, एम्प्लीकेशन की कंडीशन फिर से वही, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये और सेकंड स्टेटमेंट है ये पी, तो चेक करो टी एफ है इधर, नहीं टी एफ है इधर, यस, तो ये बनेगा F। जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, मतलब यहाँ पे देखो इनकी जो वैल्यू है ये अपने लिए अभी फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। बाकी जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये सारा ट्रू बन जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसा ही करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं। बोलो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने इसके अंदर? दो, एक पी है, सेकंड क्यू है। और याद रखो अगर कोई निगेशन भी आप लोगों को अगर दिया जाता है, वैसे कि मानो यहाँ पे अभी निगेशन दिया गया है, निगेशन क्यू, तो जो निगेशन दिया जाता है बेटा, तो निगेशन को स्टेटमेंट के बाद लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेटमेंट पी, उसके बाद स्टेटमेंट क्यू, निगेशन है, चेक करना है, तो निगेशन क्यू, क्यू का ही निगेशन लेना है बेटा यहाँ पे। उसके बाद पी एंड निगेशन क्यू, उसके बाद पी इंप्लाइज क्यू, ओके, उसके बाद P एंड negation Q, डबल एम्प्लीकेशन P implies Q, P implies Q। सारे स्टेटमेंट लिख लिए मैंने। अब इनके ट्रूथ वैल्यूज लिख लेंगे। कितने स्टेटमेंट बोला हमने? दो, तो दो स्टेटमेंट की 4 ही ट्रूथ वैल्यू होंगी। सीक्वेंस वही टी टी एफ एफ, नेक्स्ट टी एफ टी एफ, उसके बाद निगेशन क्यू, निगेशन क्या होता है? टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ लिखो, यहाँ पे एफ टी, टी एफ एफ टी। उसके बाद पी और निगेशन क्यू के बीच में क्या है बेटा? एंड है, तो चेक कर लो एंड की कंडीशन दोनों ट्रू होने चाहिए, ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, बाकी है कोई केस? नहीं, बाकी सब केसेस में ये फॉल्स बन जाए। सही है? क्लियर है? आगे P इंप्लाइज Q, इन दोनों के बीच में देख लो बेटा, अभी इसके अंदर देखो टी एफ कहाँ पे? ये है टी एफ, है कहीं यही कहीं पे और? नहीं, तो सिर्फ यही फॉल्स होगा, बाकी सारे के सारे ट्रू होंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये और ये, इन दोनों के बीच में डबल एम्प्लीकेशन है। डबल एम्प्लीकेशन की कंडीशन क्या होती है? ट्रू फॉल्स या फिर फॉल्स ट्रू, उसी केस में वो फॉल्स होगा। एफ टी एफ टी एफ 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 टी, एक मिनट, तो एक वैल्यू यहां पे हम लोग टी एफ, ए भी टी था, बराबर है ना? P इंप्लाइज Q इसमें देखा था हमने, तो सही है। तो अभी किस में देख रहे हैं हम लोग? इन दोनों में देख रहे हैं। टी एफ, एफ टी भी क्या होगा बेटा? ए बी एफ होगा, और एफ टी यहाँ पे भी क्या होगा? एफ होगा, मतलब इसकी सारी की सारी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स मिल रही है। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, लेकिन वो पूछा नहीं, तो हम सिर्फ बताएंगे कि इनकी वैल्यू जो है ये सारी की सारी फॉल्स है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चेक कर लो स्टेटमेंट कितने हैं। कितने स्टेटमेंट है बेटा? 3, तो 3 स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है P, सेकंड स्टेटमेंट है Q, और थर्ड स्टेटमेंट है R। P एंड Q, P की वैल्यू है, Q की वैल्यू है अपने पास, Q की वैल्यू है, और R की भी वैल्यू है, और इन दोनों के बीच में है अभी डबल एम्प्लीकेशन। सो P एंड Q
डबल एम्प्लीकेशन क्यू और आर, ठीक है, क्यू और आर, ठीक है। अब चलो इनके ट्रूथ वैल्यू लिख लो, फिर से वही, तो मैंने बताया था क्या करना है इसके अंदर। तो 2 रेज़ टू 3 है ना अभी, 2 रेज़ टू 3, तो 2 रेज़ टू 3 मतलब कितना हुआ, 8। तो पहले जो 4 वैल्यू होंगी वो ट्रू होंगी, टी 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 टी, उसके बाद एफ 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 एफ, ठीक है। अब इसके ही हाफ इस साइड में लेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, अभी 2 बार लिखेंगे, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, उसके बाद इसका भी हाफ कर देंगे, तो क्या होगा, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, समझे। स्टेटमेंट कितने भी हो, इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे हमेशा। चलो पी एंड क्यू को बोलो भी, दोनों में क्या है, दोनों में है एंड, तो एंड की कंडीशन वही, दोनों में चेक करो, टी टी है तो ये टी बन जाएगा, और है यहाँ पे टी बन जाएगा, और कहाँ पे, कहीं पे भी नहीं, तो बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी बेटा, फॉल्स, एफ 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 एफ, ठीक है। आगे अब देखो उसमें क्या है भी, Q और R है, तो Q और R में दोनों फॉल्स होने चाहिए, चेक कर लो, ये देखो यहाँ पे फॉल्स, और ये लास्ट में यहाँ पे फॉल्स, और कहीं पे है नहीं, तो बाकी सब क्या बनेंगे, ट्रू बन जाएंगे। तो लिखो यहाँ पे टी 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 टी। अब लास्ट, लास्ट में P एंड Q और Q और R इन दोनों के बीच में डबल एम्प्लीकेशन है, तो डबल एम्प्लीकेशन की कंडीशन क्या, फर्स्ट T सेकंड F, या फिर फर्स्ट F सेकंड T, दोनों केसेस में ये F ही होगा, सही है। तो एफ टी क्या होगा, F होगा, उसके बाद चेक कर लो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी F होगा, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी F होगा, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी F होगा, खत्म, सही है। बाकी सब वैल्यू क्या होंगे बेटा इसके अंदर, टी 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 टी, खत्म, अंडरस्टूड। चलो नंबर 4 जो है बेटा, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट चेक कर लो, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट मिल रहे हैं हमें, 3, एक है P, सेकंड है Q, उसके बाद है R। क्या कोई निगेशन है, यस, लेकिन निगेशन जो है वो पूरे ब्रैकेट का है बेटा, तो पहले ब्रैकेट वाली टर्म लिख लेंगे Q एंड R, उसके बाद इसका निगेशन लेंगे Q एंड R, ठीक है। अब ये वाली जो ये जो पैटर्न दिया गया है ये P के साथ एम्प्लीकेशन में लेना है, सो P इंप्लाइज इन ब्रैकेट निगेशन Q एंड R, ठीक है, तो इसमें एक ब्रैकेट लगा देंगे। चलो अब इनकी वैल्यू बोलो, ट्रूथ वैल्यू लिखनी है अभी इनके हमें, तो फर्स्ट जो है टी 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 एफ 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 एफ, आगे टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, नेक्स्ट टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है 3 स्टेटमेंट के लिए। आगे Q और R के बीच में देखो टी टी है, यस, और कहां पे, यहां पे भी है टी टी, और बाकी नहीं है, तो बाकी बनेंगे बेटा फॉल्स, ओके। आगे इसका इंडिकेशन ले लो, टी का एफ टी 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 एफ टी टी टी, खत्म, और लास्ट तो अपना क्वेश्चन ही, तो ये वाला देखना है सेकंड स्टेटमेंट, और ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट पी टी एफ एफ, बाकी है टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, बाकी किसी भी केस में नहीं दिखाई दे रहा है, तो बाकी सारे के सारे टी मिलेंगे।
फिनिश्ड। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं हमें? 2। ठीक है, तो चलो नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। पी क्यू निगेशन है, यस, निगेशन पी है, निगेशन क्यू भी है। उसके बाद पी और निगेशन क्यू लिखेंगे, इसका क्यू के साथ फिर से कंजंक्शन है, पी और निगेशन क्यू और एंड क्यू। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म थी स्क्वायर ब्रैकेट वाली वो मैंने लिख ली, इसका निगेशन पी के साथ कंजंक्शन है, तो निगेशन पी एंड इन ब्रैकेट पी एंड निगेशन क्यू एंड क्यू। चेक कर लो, सही है। चलो अब इनकी ट्रूथ वैल्यू लिखना है हमें, तो टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, आगे निगेशन पी, इसका क्या निगेशन होगा बेटा? क्या लिखा था हमने इसका? टी एफ टी एफ, निगेशन पी, एफ एफ टी टी, निगेशन क्यू, टी एफ है, उल्टा लिखेंगे, एफ टी एफ टी, पी और निगेशन क्यू, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, और दोनों में क्या है? दोनों में और है, तो दोनों फॉल्स होने चाहिए। है क्या कोई? यस, ये केस बन रही है यहाँ पे फॉल्स, ये बनी, बाकी सब केसेस में ये ट्रू बनेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है भी, और क्यू जो है सेकंड स्टेटमेंट है, दोनों के बीच में एंड है, तो दोनों ट्रू होने चाहिए, तो ये टी टी, उसके बाद नहीं, तो बाकी क्या बनेंगे? सारे के सारे फॉल्स। समझ रहे हो या नहीं? ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड, दोनों के बीच में क्या है? एंड। लास्ट जो है वो तो आपका क्वेश्चन ही है, तो ये है सेकंड स्टेटमेंट और निगेशन पी है फर्स्ट स्टेटमेंट, और दोनों के बीच में क्या है बेटा? अभी एंड, तो दोनों ट्रू होने चाहिए, एफ टी नहीं, एफ एफ नहीं, टी एफ नहीं, टी एफ नहीं, तो कहीं पे भी ट्रू ट्रू नहीं है, तो सारे के सारे क्या बनेंगे? यहाँ पे फॉल्स बन जाएंगे। लॉजिकली हम कैसा बोल सकते हैं कि दिया गया जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि सारी की सारी ट्रूथ वैल्यू क्या बन रही है? यहाँ पे फॉल्स बन रही है। ठीक है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ट्रूथ वैल्यू बताना है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप लोग चेक कर लो, कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट है? 2 ही है, एक है पी, सेकंड है क्यू। क्या निगेशन पी है? यस। निगेशन क्यू है? यस। उसके बाद निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, और निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंड है बेटा, तो थोड़ा सा मैं इसे साइड कर लेता हूं। तो ये है निगेशन, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, ठीक है, एंड निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। ठीक है, चलो अब इनकी ट्रूथ वैल्यू लिखना है हमें, थोड़ा केयरफुली करना है बेटा। पी क्या है? टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, निगेशन पे इसका उल्टा टी टी एफ एफ, एफ एफ टी टी, आगे क्यू का निगेशन टी एफ का, एफ टी एफ टी, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, इन दोनों के बीच में एम्प्लीकेशन है, टी एफ एक ही केस है, इसमें ये होगा, बाकी सब में ये टी टी हो जाएगा। निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, इन दोनों के बीच में चेक करना है, टी एफ एक ही केस बन रही है, बाकी सारे केसेस में ये ट्रू बन जाएगा। समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, आगे इन दोनों के बीच में क्या है? एंड है, तो दोनों ट्रू होने चाहिए, तो इस केस में ये ट्रू है, बाकी इसमें भी ट्रू है, बाकी दोनों जगह पे बेटा ये फॉल्स बनेगा, खत्म। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी चेक कर लो कितनी ट्रूथ वैल्यूज दिखाई दे रही है, चेक करो, 2 ही है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका
जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो लिख लेते हैं पी क्यू, बाद में क्यू इम्प्लीकेशन पी, निगेशन लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, निगेशन पी लिख लेंगे पहले, उसके बाद क्यू इम्प्लीकेशन पी, निगेशन पी, डबल इम्प्लीकेशन क्यू, चेक कर लो, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये और ये, इसमें क्या है और है, तो वो लिख लेते हैं Q implies P और इन ब्रैकेट नेगेशन P डबल implies Q, खत्म। ओके, अब इनकी ट्रूथ वैल्यू लिख लेना है हमें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू होंगी टी टी एफ एफ, क्यू के क्या होंगे बेटा टी एफ, निगेशन पी, निगेशन पी क्या बनेगा बोलो, क्या होगा, नेगेशन पी, नेगेशन पी, पी का ऑपोजिट लेना है, टी टी एफ एफ है, टी टी एफ एफ है, तो ये बनेगा एफ एफ टी टी, ठीक है। आगे क्यू इंप्लाइज पी, क्यू और पी के बीच में इंप्लीकेशन टी एफ, थर्ड वाला ही सिर्फ, बाकी सारे के सारे टी टी टी, ओके। आगे निगेशन पी डबल एम्प्लीकेशन क्यू, ये है निगेशन पी फर्स्ट स्टेटमेंट और ये है सेकंड स्टेटमेंट, एफ टी एफ, एफ एफ नहीं, टी टी नहीं, टी एफ एफ, बाकी दोनों क्या बनेंगे बेटा टी बन जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में है और, तो दोनों फॉल्स होने चाहिए, है क्या कोई केस नहीं, बराबर है, दोनों क्या होने चाहिए फॉल्स होने चाहिए, ऐसी कोई भी केस नहीं है, मतलब सब के सब क्या है, समझे या नहीं। इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको बोलते तुम लोग टोटोलॉजी, ठीक है, इसको टोटोलॉजी भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, इसके अंदर हमें सिर्फ ट्रूथ वैल्यू देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा, 8 के अंदर भी सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ स्टेटमेंट चेक कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, 1 2 3, पी क्यू आर, तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख लो पी क्यू आर, उसके बाद क्यू इम्प्लीकेशन आर लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट, वो पी के साथ फिर से इम्प्लीकेशन में है, इसे लिख लेंगे क्यू इम्प्लाइज आर, ठीक है। तो ये वाले टर्म तो मैंने लिख लिया पूरा, अब इसके बारे में सोचेंगे, पी एंड क्यू लिखेंगे सबसे पहले, पी एंड क्यू, और ये पी एंड क्यू आर के साथ दिया गया है इम्प्लीकेशन में, इम्प्लीकेशन आर, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में क्या है, डबल इम्प्लीकेशन है, ठीक है, और डबल इम्प्लीकेशन, लेकिन लिखना तो मुझे अभी ये लास्ट कॉलम में, तो उतना वहां पे स्पेस नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक नाम दे देंगे, मान लेते हैं कि ये जो है ये वाली टर्म को हम लोग ए बोल देते हैं, इसको आप ऊपर लिख सकते हो ए, ठीक है, और ये जो है इसे बोल देंगे बी, और हम लोग अब जो लॉजिकल कनेक्टिव ले रहे हैं वो किसके बीच में ले रहे हैं, वो ले रहे हैं ए और बी के बीच में, तो इसीलिए हम लास्ट वाला जो कॉलम होगा उसे लिखेंगे ए डबल एम्प्लीकेशन बी, समझे। चलो अभी ट्रूथ वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दो, क्या होंगे ट्रूथ वैल्यू, सबसे पहले टी 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 एफ 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 एफ, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ टी 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 एफ, हाँ टी 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 एफ 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 एफ, क्यू के वाली बोलना है बेटा, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, उसके बाद टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, उसके बाद क्यू इंप्लाइज आर, दोनों के बीच में एक टी दूसरा फॉल्स, टी एफ यहाँ पे चेक कर लो, उसके बाद टी एफ यहाँ पर भी है, उसके बाद नहीं, आके सारे के सारे क्या बनेंगे बेटा ट्रू बन जाएंगे, टी 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 टी, उसके बाद क्यू इंप्लाइज, सॉरी पी इंप्लाइज क्यू इंप्लाइज आर,
इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या देखना है, इम्प्लीकेशन। टी एफ, यहां पर ये टी एफ, ओके, उसके बाद टी एफ, बाकी नहीं कहीं पे, तो बाकी सारी की सारी क्या बनेंगे बेटा, ट्रूथ बने जाएंगे। तो ये टी 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 टी, ठीक है। अब पी एंड क्यू, इन दोनों में चेक करो, दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। तो फर्स्ट दो केसेस के अंदर ये ट्रू है, देखो ये टी टी, ये टी टी, बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो बाकी सारे केसेस जो है वो एफ एफ जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम सब जगह पे एफ एफ लिख देंगे, ठीक है। और अब चेक करो सिर्फ ए और बी के बीच में डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन की कंडीशन क्या होती है, सॉरी एक बाकी आता है, ये वाला लिखना बाकी। पी एंड क्यू, आर और आर, इनके बीच में क्या रिलेशन है, एम्प्लीकेशन। तो ये होना चाहिए टी और ये होना चाहिए सेकंड आर फॉल्स। तो यहाँ पे चेक करेंगे अभी, टी एफ नहीं, टी एफ यस यहाँ पर है, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे। उसके बाद टी एफ, बाकी तो टी इधर है ही नहीं। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यही होने वाला है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। बाकी सारे के सारे क्या होंगे बेटा यहाँ पे, बाकी सारे के सारे ट्रू बन जाएंगे, समझे, ओके। और जो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो कॉलम है, वो लास्ट कॉलम के अंदर क्या चेक करना है हमें, इसमें और इसमें, ए और बी के बीच में डबल इम्प्लीकेशन चेक करना है। टी टी नहीं, एफ एफ नहीं, टी टी 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 कहीं पर भी नहीं है, सही है। तो सारी की सारी ट्रूथ वैल्यूज अपनी यहाँ पे क्या होंगी, ट्रू होगी। चेक कर लो एक बार, सही है नहीं, सही है सब, ठीक है। 9 जो है बेटा, इसके अंदर भी चेक कर लो नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3 है। तो चलो सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पी क्यू आर, उसके बाद क्यू एंड आर, इसी का ही फिर से निगेशन लेना है तुम लोगों को, क्यू एंड आर, समझे। और लास्ट वाला जो है वो तो आपका क्वेश्चन है, वो लिख लो। तो ये हो जाएगा P implies इन ब्रैकेट निगेशन Q एंड R, सही है। एक ब्रैकेट डाल देते क्योंकि यहाँ पे निगेशन जो है पूरा ब्रैकेट का है, ओके। चलो अभी ट्रूथ वैल्यू लिख लो। तो सबसे पहले P का लिखेंगे, टी 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 टी, एफ 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 एफ, ओके। उसके बाद क्यू की, टी एफ टी, सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, 2 बार लिखना पड़ेगा ना, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ आर की, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है बेटा। तो आप सिंपली क्या करना है, कंडीशंस लगा दो, क्यू एंड आर, इन दोनों के बीच में, तो दोनों टी होने चाहिए, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, बाकी नहीं है, बाकी सब एफ 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 एफ। उसके बाद इसका इंडिकेशन लेना है बेटा, एफ टी 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 एफ टी, चेक कर लो, ठीक है। आगे इसमें और पी के बीच में एम्प्लीकेशन है, टी एफ एफ, और टी टी नहीं, टी टी नहीं, टी टी नहीं, तो बाकी सारे के सारे टी बनेंगे, टी 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 टी, सही है गलत है, सही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें भी देखो, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, फिर से 3 ही है, एक है P, एक है Q, सेकंड है, लास्ट है R, उसके बाद निगेशन है कोई, यस निगेशन Q, उसके बाद P और निगेशन Q, देन R एंड निगेशन, सॉरी R एंड P, और इन दोनों के बीच में एम्प्लीकेशन है। तो एक कॉलम बढ़ा देंगे हम,
P और negation Q implies R and P। अब इनके ट्रूथ वैल्यू लिख लो। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते जाना है, ठीक है। थोड़ा केयरफुली करना है, एक वैल्यू अगर गलत हो गई तो फिर आगे वाले जितने भी पैटर्न्स होते हैं उनकी ट्रूथ वैल्यू गलत हो जाती है। तो P की वैल्यू जो है T T T T F F F F, क्योंकि T T F F T T F F, R की वैल्यू T F T F T F T F, नेगेशन क्यों, इसका ऑपोजिट लेना है अभी यहाँ पे, ठीक है। ये फिर से तो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। आगे निगेशन क्यों, एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी, ठीक है। इसके क्यू का ही ऑपोजिट लिखना था। अब निगेशन क्यू और पी, पी फर्स्ट स्टेटमेंट है, निगेशन क्यू सेकंड, दोनों में और है, दोनों एफ होने चाहिए। चेक करो यहाँ पे देखो एफ, और यहाँ पर भी है एफ, और बाकी क्लियर है। बाकी सब क्या होंगे, टी टी टी, ठीक है। आगे आर एंड पी, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, तो दोनों में एंड है, तो दोनों क्या होने चाहिए, टी होने चाहिए। टी टी है, यस। उसके बाद यहाँ पे टी टी है, यस। उसके बाद यहाँ पे टी टी नहीं, यहाँ पे टी टी नहीं, बाकी केसेस में नहीं, बाकी सारे के सारे क्या बनेंगे, फॉल्स बन जाएगी। एफ 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 एफ, और लास्ट जो है बेटा, तो लास्ट के अंदर ये वाला और ए वाला, इन दोनों में एम्प्लीकेशन है, तो फर्स्ट टी होना चाहिए, सेकंड फॉल्स, टी एफ, ये होगा एफ। उसके बाद चेक करो यहाँ पे भी क्या होगा, एफ, और यहाँ पर भी क्या होगा, एफ, और यहाँ पर भी क्या होगा, एफ। चेक करो, सही है। तो बाकी सारी के सारे जो वैल्यू होंगे बेटा वो ट्रू हो जाएंगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे टी टी टी, और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है खत्म होता है। तो इसको जो है इसको चेक कर लो एक बार, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।